बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका आज हम लेक्चर नंबर 7 और 6 और 7 जो है ना वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा आगे ना आपके इस्तेमाल होना है। जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, और जब आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे होंगे वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट होगा। और जब आप UML डायग्राम्स को बनाना सीख रहे होंगे और वहाँ पर क्लास डायग्राम बनाना सीखेंगे, तो वहाँ पर भी ये चीज़ आपकी जो है ना वो रिपीट होगी। तो इस टॉपिक को हम ये कहते हैं कि जी क्लासेस जो हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। जब हम पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ऑब्जेक्ट मॉडल की एंड क्लास डायग्राम की, उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो दूसरी क्लासेस के साथ रिलेशनशिप बनाए हुए हैं। जैसे इनहेरिटेंस भी एक रिलेशनशिप था कि एक पेरेंट क्लास होती है और एक ड्राइव्ड क्लास होती है जिसे उसका चाइल्ड क्लास कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ रिलेशन जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन ऑब्जेक्ट मॉडल इज नोन एंड एसोसिएशन। एसोसिएशन को हम डिफाइन करते हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट मॉडल होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्या है, जिसके अंदर आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और वो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। मसलन आप किसी भी ऑब्जेक्ट मॉडल की मिसाल लें, आप एक स्टूडेंट कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की मिसाल लें, तो उसमें टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, कोर्स भी है, एग्ज़ाम भी है, रजिस्ट्रेशन भी है। ये सारी डिफरेंट किस्म की एंटिटीज़ हैं। स्टूडेंट क्या करता है, एनरोल करता है कोर्स को। टीचर क्या करता है, टीच करता है कोर्स को। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे टीचर का भी इंटरेक्शन है कोर्स ऑब्जेक्ट के साथ, हमारे स्टूडेंट का भी इंटरेक्शन जो है वो कोर्स ऑब्जेक्ट के साथ होता है। तो इसलिए आपका जो ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, जब हम मॉडल कर रहे होते हैं अपनी एंटिटीज़ को, तो वहाँ पर लाजमी तौर पर हमें एसोसिएशन का रिलेशनशिप जो है वो मिलता है। इस रिलेशनशिप को आमतौर पर हम जो है वो एरोज़ के साथ शो करते हैं। इनकी काफ़ी सारी इकसाम है हमारे पास। कौन कौन सी इनकी इकसाम है उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है काइंड्स ऑफ एसोसिएशन। क्लास की एसोसिएशन होती है और दूसरी ऑब्जेक्ट की एसोसिएशन होती है। क्लास की एसोसिएशन जो है वो तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं 3 तरीकों से। इनहेरिटेंस के साथ भी हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जनरलाइजेशन के साथ भी करते हैं, स्पेशलाइजेशन के साथ भी करते हैं। ये तीनों चीज़ें हम ऊपर पढ़ के आए हैं। अगर आपने एक क्लास को किसी बेस क्लास से अखज़ किया है, इनहेरिट किया है, तो फिर ये दरमियान में इनका इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप था। अगर आपके पास अपने ऑब्जेक्ट मॉडल में 3-4 क्लासें ऐसी मौजूद थी जिनके अंदर कॉमन डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस पाए जाते थे, और आपने उन कॉमन डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को एक बेस क्लास बना दिया, जनरलाइज करके एक नई क्लास क्रिएट की और उसमें से और उन क्लासेस के साथ जो है वो उसका इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप बना दिया, तो इस कॉन्सेप्ट को हमने जनरलाइजेशन के साथ पढ़ा। स्पेशलाइजेशन के अंदर हमने ये पढ़ा कि अगर आपकी एक क्लास जो है वो इनहेरिट हो रही है और वो उसके कोई एक या दो चाइल्ड हैं, लेकिन जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर आपने कुछ ऐसे फंक्शंस मौजूद हैं जिनके ऊपर आपने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, या उसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन मौजूद है कि जो आल्दो के पेरेंट क्लास में भी मौजूद थे, लेकिन चाइल्ड में वो जो फंक्शन है वो एक स्पेसिफिक बिहेवियर के तौर पे काम करते हैं। उस तरह काम नहीं करते जिस तरह पेरेंट क्लास में करते हैं। जैसे जो शेप की हमने मिसाल पढ़ी थी, शेप क्लास में भी ड्रा का फंक्शन था और वो ड्रा का फंक्शन जो था वो सर्कल में भी मौजूद था। तो ये जो रिलेशनशिप था ये स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप कहलाता है। इनहेरिटेंस का जो रिलेशनशिप था इसको हमने इज आ रिलेशनशिप का नाम दिया था। जैसे पर्सन इज अ स्टूडेंट, पर्सन इज अ डॉक्टर, पर्सन इज अ टीचर। अब इसमें पर्सन जो है ये बेस क्लास होती है और टीचर जो होता है ये हमारे पास है चाइल्ड क्लास होती है। प्राइवेट इनहेरिटेंस जब हम पढ़ेंगे तो उस पर भी हम रिलेशनशिप की बात करेंगे। वो भी हमने चूंकि डिस्कस नहीं की तो इसलिए हम इसको प्राइवेट या पब्लिक को जो है ना वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया। आगे जाके जब हम पढ़ेंगे तो हमें इसका पता चल जाएगा। फिर हम करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स की जो है ना वो एसोसिएशन क्या होती है। ऑब्जेक्ट की एसोसिएशन सिंपल एसोसिएशन भी हो सकती है, कंपोजिशन भी हो सकती है और एग्रीगेशन
एसोसिएशन भी हो सकती है। यानी ऑब्जेक्ट की सिंपल एसोसिएशन क्या है? सिंपल एसोसिएशन ये है कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, और अली लिव्स इन अ हाउस, यानी टू इंटरएक्शन ऑब्जेक्ट्स हैविंग नो इंट्रिंसिक रिलेशनशिप विद अदर ऑब्जेक्ट, इट इज वीकेस्ट लिंक बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। दो हैं वो एक दूसरे से सिर्फ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे और उनके दरमियान कोई अंदरूनी रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। जैसे कोर्स में और हाउस में फ़र्क होगा, यानी कोर्स में और स्टूडेंट में जो है रजिस्ट्रेशन में और स्टूडेंट में आगे हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, सिंपल रिलेशनशिप्स ये नहीं है। अली लिव्स इन अ हाउस ये भी एक सिंपल एसोसिएशन है, अली ड्राइव्स द कार ये भी एक सिंपल एसोसिएशन है। इसको हम सिंपली कभी कभी सादा एसोसिएशन भी कह देते हैं और सिंपल एसोसिएशन भी हम कह देते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखना कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका, तो फिर जाहिर है उनके दरमियान किसी किस्म का भी कोई रिलेशनशिप मौजूद है नहीं है। सिंपल एसोसिएशन को हम दो तरीकों से जो है ना वो कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, नेविगेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जिसे आप कार्डिनलिटी कहते हैं। जो एक डायरेक्शन है, अली से कार की तरफ रिलेशनशिप है, यानी डायरेक्शन की बुनियाद पे हम उसे कह सकते हैं कि क्या ये एसोसिएशन जो है ये वन वे एसोसिएशन है, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ ही है। कार का ताल्लुक जो है वो अली के साथ कोई नहीं। आप देखें अली ड्राइव्स कार है, कार डज नॉट ड्राइव अली है। या टू वे कनेक्शन भी हो सकता है, यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों तरफ भी कनेक्शन। ये एग्जांपल देखें वन वे की, अली लिव्स इन अ हाउस है, अली लिव्स इन अ कार है। ठीक है, अली ड्राइव्स हिज कार है, ये हमारे पास से वन वे है। टू वे की अगर हम एग्जांपल लें तो ये देखें जी, टू वे रिलेशनशिप में क्या होता है कि एम्प्लॉय वर्क्स फॉर कंपनी, ठीक हो गया, और जो कंपनी होती है ये कंटेन एम्प्लॉयज होती है, यानी एम्प्लॉय वर्क्स फॉर कंपनी होती है, और कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉय करती है एम्प्लॉयज को, यानी कंपनी एम्प्लॉयज को नौकरी करती है या हायर करती है। यासर फ्रेंड है अली का और अली फ्रेंड है यासर का। इस तरह वन वे एसोसिएशन भी हो सकती है और टू वे एसोसिएशन भी हो सकती है। आप जरा गौर से देखें, वन वे एसोसिएशन के अंदर हमने एरो का सिंबल क्या था, ये डायरेक्शनल सिंबल था। ठीक है, और यहाँ पर ये सिंबल जो है ये डायरेक्शन इसकी खत्म हो गई है, तो इसका मतलब है कि ये टू वे एसोसिएशन है, इसका कोई नहीं। समझ आ गई बात? एक चीज आपने और नोट करनी है, जब भी हम ये मॉडल बनाते हैं, जितनी भी ये डायग्राम बनी हुई है, इनके ऊपर ना कॉर्नर्स पे वन 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 स्टेरिक इस तरह का लफ्ज लिखा हुआ है। ठीक है, ये जहाँ भी आपको क्लास मॉडल मिलेगा, ऑब्जेक्ट मॉडल मिलेगा जिसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के रिलेशनशिप को दिखाया जाएगा, ये चीज़ वहाँ पर ज़रूर मौजूद होगी। इसी को तो हम कहते हैं कि ये दूसरी टाइप है, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कार्डिनलिटी। ये जो हमने लफ्ज़ पढ़ा ना कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से जब हम इसको कैटेगराइज करेंगे, उस वक्त इसकी तीन इकसाम बनेगी। एक हमारे पास बनेगा वन टू वन का इनके दरमियान एसोसिएशन, ये देखें जी, बाइनरी एसोसिएशन बनेगी एक हमारे पास, एक हमारे पास टर्नरी एसोसिएशन बनेगी, और एक हमारे पास एन अरे एन राय जो है ना वो एसोसिएशन बनेगी। कब? जब आप इसको कार्डिनलिटी के हिसाब से देखें। कार्डिनलिटी क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मसलन सादा सी है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ जेन में बिठाने हैं। बाइनरी क्या है जी, ये देखें जी, इट एसोसिएट ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली टू क्लासेस, ये दो क्लासेस को सिर्फ और सिर्फ करेगा, और इसके दरमियान एक लाइन को ड्रॉ किया जाता है, और नैरो बिटवीन एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास एक बाइनरी है, ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी है। यानी बाइनरी जो होता है वो वन वे भी हो सकता है और टू वे भी हो सकता है। ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखना है आपने। अच्छा, उसके बाद आ गया टर्नरी रिलेशनशिप। अगर इस तरह का रिलेशनशिप है, ये देखें कि जी स्टूडेंट टीचर और कोर्स, स्टूडेंट कोर्स को पढ़ता है, टीचर जो है वो कोर्स को पढ़ाता है। ठीक है, तीन क्लासेस के दरमियान है, तो ये हमारे पास कहलाता है टर्नरी, या इसको डायमंड भी हम कह रहे हैं। इनके दरमियान सिंबल देखिए अब क्या है, इनके दरमियान एक डायमंड सिंबल लग जाता है, और जो है ना हमारे पास ये हो जाता है। अभी आप दोबारा देखें तो इसमें भी लिखा हुआ है वन और स्टेरिक। जितने रिलेशनशिप आप बनाते हैं, हर रिलेशनशिप के जहाँ पे टर्न करते हैं तो वहाँ उसकी कार्डिनलिटी आपने लिखनी है। मसलन कार्डिनलिटी क्या है, इसका मतलब है वन टीचर कैन टीच मैनी कोर्सेज, वन टीचर कैन टीच टू
मैनी स्टूडेंट्स। अच्छा, इधर से आप पढ़ें तो मैनी स्टूडेंट कैन बी टॉट बाय वन टीचर, मैनी स्टूडेंट कैन टीच मैनी कोर्सेज। ये देखो, इसके दरमियान अगर हम देखें तो दोनों स्टैरिक स्टैरिक बनते हैं। दिस स्टैरिक मतलब मोर देन वन और दिस वन मतलब वन। ठीक है, वन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट can be associated with multiple more than one objects of students. One student of one object of teacher can associated with more than one objects of courses। इसका मतलब ये है, या जब हम तादाद की बात में ये जो स्टैर एक वन लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ एसोसिएशन और रिलेशनशिप। उसके बाद एन रे आ गया जी। इसके अंदर क्या होगा कि जी 3 से भी ज़्यादा होंगी, 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, तो इसका कहते हैं प्रैक्टिकली तो इसकी एग्जांपल बहुत कम मिलती है, लेकिन अगर इन सम सिनेरियो ऐसा कुछ मौजूद है तो ऐसे रिलेशनशिप को हम एन अरे रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। आप देखें यहाँ भी कोई एग्जांपल जो है वो मौजूद इसकी नहीं है। अच्छा जी, ये एसोसिएशन वाला ऑब्जेक्ट के दरमियान हमने कहा था 3 किस्म के रिलेशनशिप है, सिंपल एसोसिएशन है और कंपोजिशन और एग्रीगेशन। अब हम दूसरे टाइप का ऑब्जेक्ट रिलेशन, पहले हमने एसोसिएशन को पढ़ा, फिर हम जब एसोसिएशन को पढ़ रहे थे तो हमें उसके अंदर टाइप्स मिल गई, अभी हमने सिर्फ सिंपल एसोसिएशन को खत्म किया है। दूसरा रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट्स के दरमियान क्या हो सकता है, वो हो सकता है कंपोजिशन, कंपोज्ड। एन ऑब्जेक्ट मे बी कंपोज्ड ऑफ अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट ऑब्जेक्ट्स एंड द होल ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंपोजिशन। कंपोजिशन जो है इसको हम किस तरह से करते हैं, बाज ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो वो जो मिलकर बना है वो होल ऑब्जेक्ट है, जिनसे मिलकर बना है वो पार्ट्स ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो है ये कंपोज्ड है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप या एसोसिएशन वुड बी नोन एज कंपोजिशन जी। ठीक है, कंपोजिशन को हम किस तरह से करते हैं, फिल्ड डायमंड के साथ हम इसे एंड हेड टूवर्ड्स द कंपोज्ड ऑब्जेक्ट। ये भी याद रखना है, वैसे तो ये पेपर का भी हिस्सा है, आपके सिलेबस का भी हिस्सा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग का भी हिस्सा है कि जब आप क्लास डायग्राम बनाते हैं तो इन रिलेशनशिप के अलामतें कौन सी हैं। तो कंपोजिशन की जो अलामत है वो ये है जी, ये देखें, जितने इसके पार्ट्स होंगे ये आके उस कंपोज्ड या होल ऑब्जेक्ट के अंदर डायमंड सिंबल से मिलेंगे और ये डायमंड सिंबल फेल्ड होगा। ठीक है, चूंकि कुछ में ये ब्लैंक भी होता है, ब्लैंक का मतलब और होता है, ये लाइन डॉटेड होती है, डॉटेड का मतलब भी और होता है। जिस तरह हमने देखा वन वे में तीर होता है, टू वे में तीर नहीं होता। ठीक है, इनहेरिटेंस का सिंबल क्या था कि चाइल्ड क्लास से एरो बनता है आपकी पेरेंट क्लास की तरफ। ठीक है, तो ये देखें, ये सिंबल जो है ये बता रहा है कि दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ अली। अली हैव हेड ऑब्जेक्ट, आर्म ऑब्जेक्ट, लेग ऑब्जेक्ट एंड बॉडी ऑब्जेक्ट। इसी तरह एक और एग्जांपल दी गई है चेयर की, कि चेयर जो है ये कंसिस्ट ऑफ आर्म, सीट, लेग एंड बैक। तो इस तरह करके ये इसको कंपोज करता है जी। कंपोजिशन का स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, कंपोजिशन जो है ये एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप होता है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पार्ट ऑफ द कंपोजर होते हैं, यानी इन्होंने अलहदा यूज होना ही कोई नहीं है, इन्होंने इसका हिस्सा बनना है तो फिर इसने जो है वो यूज करना है। कंपोज्ड ऑब्जेक्ट कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आप इनको इनके बगैर नहीं बना सकते, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप है जी। तीसरा जो रिलेशनशिप है ये एग्रीगेशन का रिलेशनशिप है। एग्रीगेशन का मतलब क्या है, यहाँ लफ्ज बदल गया, वर्ब बदल गया, वहां पे वर्ब था एन ऑब्जेक्ट मे कंपोज्ड ऑफ सम अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, एन ऑब्जेक्ट मे कंटेन कलेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कि जिसके अंदर आपने दूसरे ऑब्जेक्ट्स को कंटेन किया हुआ है, और कंटेनर और कंटेन्ड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट आएगा। वहां पे था पार्ट एंड होल का, और उसमें हमने क्या पढ़ा, कंपोजिशन में जो पार्ट ऑब्जेक्ट, जो होल ऑब्जेक्ट है, इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट द पार्ट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं होगी। एग्रीगेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अनफिल्ड डायमंड हेड टुवर्ड्स द कंटेनर। ये देखें जी, अब अगर इस तरह लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, एक रूम के अंदर बेड होता है, टेबल होता है, कपबोर्ड होता है और चेयर होती है।
ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इसमें से किसी एक को उतार देंगे तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। रूम कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चेयर, रूम कैन एग्जिस्ट विदाउट टेबल, रूम कैन एग्जिस्ट, तो ये कंटेन्ड है, कंपोज्ड नहीं है। ठीक है। तो ये फर्क है एक सिंपल सा एग्रीगेशन और कंपोजिशन टाइप के रिलेशनशिप में। बेसिक है, आप समझ सकते हैं और इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। सिंबल भी इनका डिफरेंट है, जैसे गार्डन है और ये प्लांट है, प्लांट से जो है ना वो आपके पास गार्डन बनता है। ये वीकर रिलेशनशिप होता है जी। वीकर क्यों होता है कि कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसके अंदर जो उसकी एग्जिस्टेंस है वो अलहदा से भी हो सकती है। ये अपना अलहदा भी एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर सकता है और ये इसके बगैर भी एग्जिस्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वीकर रिलेशनशिप। ये देखें जिन्होंने एक लिंक दिया है, हम इसको तो मेरा ख्याल यहाँ से तो ये ओपन नहीं होगा। ये डायग्राम का लिंक है, यहाँ पर उन्होंने बाकायदा डायग्राम्स बना के आपको जो है ना वो दिखाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्लास की कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबल क्लासेस कौन सी होती हैं और इन क्लास का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। क्लास कंपैटिबिलिटी, अगर एक बेस क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, अगर आप किसी भी वजह से बेस क्लास को रिप्लेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास की मदद, यानी क्लास कैन रिप्लेस बाय इट्स सब टाइप, यानी ये शेप है, आप शेप को रिप्लेस कर सकते हैं सर्कल के साथ, शेप को रिप्लेस कर सकते हैं अपनी सब टाइप के साथ। तो ऐसी क्लासेस, ऐसा जो क्लासेस होंगी इनको हम कहेंगे क्लास कंपैटिबिलिटी। ये रिलेशनशिप सिर्फ इनहेरिटेंस में होगा, यानी अगर पेरेंट क्लास अपने चाइल्ड को रिप्लेस कर सकती है तो फिर हम कहेंगे कि दीज क्लासेस आर कंपैटिबल टू ईच अदर। उसके बाद आ गया जी कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है जी, ये जिस तरह पहले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको समझाया था, ये अब आखिरी कॉन्सेप्ट है जी मेरा ख्याल है। इसके बाद हमारा हम स्टार्ट कर देंगे कोड करना क्लास को और क्रिएट करना ऑब्जेक्ट को। यहाँ तक हमारे कॉन्सेप्ट बातें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पढ़ लिया, कंक्रीट क्लासेस पढ़ लिया, रिलेशनशिप ऑफ क्लासेस पढ़ लिया। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास एक और पिलर है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ओवरराइडिंग, इनकैप्सुलेशन। मैंने 5 नाम लिए थे शुरू में। इनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, ओवरराइडिंग होता है और पॉलीमॉर्फिज्म होता है और इंफॉर्मेशन हाइडिंग होता है। ठीक है जी। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। इसका मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिंगल एंटिटी एक है लेकिन वो मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है। रियल लाइफ में क्या एग्जांपल है जी इसकी, कि कार्बन मेन आंसर है, ये कोयले की सूरत में भी मिलता है और डायमंड की सूरत में भी मिलता है। ठीक है। डायमंड इज आल्सो अ कार्बन, कोल इज आल्सो अ कार्बन। जब एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट वे में एग्जिस्ट कर सकता है तो ये जो खूबी होगी ये कहलाएगी पॉलीमॉर्फिज्म। हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में किस तरह से देखेंगे। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, polymorphism means that different objects can behave in different ways for same message या stimulus. Consequently, sender of a message does not need to know exact class of the receiver. अब आप देखें जरा यहाँ पे, ये व्यू है, ये ड्रॉ है, ये शेप है, ये ड्रॉ है और ये 3 आगे। व्यू के अंदर आपने जो है ना वो ड्रॉ किया अपनी किसी शेप को। ठीक है। अब ये शेप्स, हम इसे नहीं पता कि ये शेप कैसे ड्रा हो रही है, यानी पेंट के अंदर जब आप दायरा बनाते हैं, जब आप लाइन लगाते हैं, जब आप ट्राइंगल दबाते हैं, तो हम एज अ व्यूअर, एज अ यूजर हम क्या कह रहे हैं कि जी हम ड्रॉ कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन बैकएंड पे क्या हो रहा है कि लाइन का ड्रॉ करने का जो प्रोसीजर है वो और है, सर्कल का जो है वो और है और ट्राइंगल का और है। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास सेम है लेकिन ये बिहेव कर रहे हैं मुख्तलिफ स्टिमुलस के, यानी लाइन को जब जब हमने लाइन ड्रॉ करना है तो लाइन का ड्रॉ चलेगा, जब हमने ड्रॉ करना है सर्कल को तो सर्कल, फंक्शन का नाम एक है लेकिन उस फंक्शन के बिहेवियर जो हैं वो डिफरेंट हैं और वो डिपेंड करते हैं रिसीवर साइड के कॉल करने। ठीक है। तो ये पोली का मतलब ही लफ्ज, पोली का मतलब होता है दो, दो या दो से ज्यादा, यानी जैसे मल्टी लफ्ज नहीं होता, इसी तरह पॉली भी एक ना कहते हैं जो मोर देन वन होता है। तो इसका मतलब ये
है कि जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट या आपकी क्लास मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में मल्टीपल वेज में बिहेव करती है तो हम उसे कहते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिज्म है। और हम इसको पढ़ेंगे भी आगे और हम इसे देखेंगे भी कि पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है। एडवांटेजेस हैं, messages can be interpreted in different way depending upon the receiver class. New classes can be added without changing the existing model. आप देखेंगे शेप है, आप कोई भी नया मॉडल ड्रा करें तो आप नई शेप जो है वो उसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास है जी इसकी एग्जांपल। अब ये एक एग्जांपल उसने, अब सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद ये एक सिनेरियो दिया गया है कि जी हम एक ग्राफिकल इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं और उसका फिर पूरा मॉडल बनाकर आपको दिखाया गया है। मैं इस एग्जांपल को यहाँ पर सिर्फ दिखाऊंगा कि हमने इसकी मॉडलिंग कैसे की। इस यहाँ तक मैंने कोड क्यों नहीं लिख के दिखाया, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअली और विजुअली जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को पढ़ रहे थे। ठीक है, कोडिंग हमने इसके बाद स्टार्ट करनी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जी, हम एक ग्राफिकल एडिटर बनाना चाहते हैं जिसमें हम डिफरेंट ग्राफिकल शेप्स को ड्रा किया करेंगे, मसलन लाइन को, सर्कल को, ट्राइंगल को। यूजर जो है वो सिलेक्ट कर सकता है, मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है शेप को। इसके लिए उसे एडिटर चाहिए। एडिटर प्रोवाइड करेगा एक मेन्यू जिसमें डिफरेंट कमांड होंगी और जो इंडिविजुअल शेप्स हैं इनको ग्रुप किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आप देखें उसने इसमें से सबसे पहले क्लासेस को आइडेंटिफाई कैसे किया। ठीक है, आपका जो सिंपल सी बात है, जो सिनेरियो आपको दिया जाता है उस सिनेरियो के अंदर आप जो नाउन है ना उनको एक्सट्रैक्ट कर लें। डेवलप ग्राफिकल एडिटर, ये आपका नाउन एक क्लास एडिटर की होगी। शेप्स ये भी होगी, लाइन, ये जितने भी इंग्लिश के मुताबिक यहाँ पर नाउन है ये सारे आपकी क्लासेस बन जाएंगे जी। समझ आई बात की जी? ये सिंपल तरीका है सिनेरियो में से क्लासेस को बनाने का। आपको क्लासेस का पता चल गया जी। ठीक है, अब इसमें से जो इररेलेवेंट क्लासेस है ना उनको आपने रिमूव कर देना है जी। एडिटर हमारे पास इररेलेवेंट है क्योंकि बहुत बड़ा इसका स्कोप है। यूजर हमारे लिए इररेलेवेंट है। और ऐड करें क्लास को बाय रिक्वायरमेंट। अगर कोई क्लासेस ऐसी हैं कि जिनको आप ऐड भी कर सकते हैं, जैसे उसने कहा कि इंडिविजुअल शेप कैन बी ग्रुप टुगेदर एंड कैन बिहेव एज अ सिंगल शेप। ठीक है ना, तो इसके मुताबिक हमें एक ग्रुप्ड के नाम की क्लास या ग्रुप ऑफ शेप्स के नाम की क्लास भी बनानी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि नाउन सारे ही हों। आप कोई जो है ना वो रिक्वायरमेंट भी कोई ऐसी हो सकती है जो डिमांड करती हो। इसी तरह व्यू की क्लास, किसी जगह भी लफ्ज व्यू नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये देखें इसमें किसी जगह मौजूद नहीं है, लेकिन हमने चूंकि ऑब्जेक्ट्स को व्यू करना है ग्राफिक एडिटर के अंदर तो ये हमने ना क्लासेस फाइनल कर ली। यही हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के लेक्चर नंबर 1 में कि आप रियल वर्ल्ड पैराडाइम के मुताबिक क्लास अपने अपने प्रपोज्ड प्रॉब्लम में से ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करेंगे, क्लासेस को, ऑब्जेक्ट्स को आप फाइंड करेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सी आपकी क्लासेस बनती, वो हमने बना ली। अब इनको हम ड्रॉ कर लें। हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट के लिए हम इस तरह का एक बॉक्स बनाते हैं, ये सप्रेस्ड फॉर्म में हमने लिख लिया। ये हमारा पूरा रेक्टेंगल जो है ये सर्कल के तौर पे और ये आ गई। उसके बाद देखें जी हमारे पास आ गया फाइंडिंग एसोसिएशन। अब हम एसोसिएशंस को फाइंड करेंगे जी इनके दरमियान। हम अभी पढ़ कर आए हैं, हमें पता है कि कौन कौन सी एसोसिएशन है जी। कि ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, जो ग्रुप वाली क्लास होगी उसमें लाइन भी होगा, सर्कल भी होगा, ट्राइंगल भी होगा। और ग्रुप जो है ये कंसिस्ट होगा अदर ग्रुप्स के ऊपर, यानी इसमें कंपोजिशन का रिलेशनशिप भी है, इंडिविजुअल शेप्स ये। अच्छा, वेरीफाई एक्सेस, यानी आपने वो सारी चीजें इसके अंदर जो है ना वो देखी हैं। ठीक है, इसी तरह की असाइनमेंट भी आ सकती है जी कि आपको एक सिनेरियो दिया होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका मॉडल बनाकर हमें दिखाएं। ठीक है जी, आमतौर पर CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो पहली असाइनमेंट आती है वो इसी तरह सिनेरियो दिया होता है और उसमें से आपने क्लासेस को डिफाइन करके फिर आपने जो है ना वो उनके अब हम उसको ऑब्जेक्ट जो है ना उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मसलन हम कहते हैं लाइन है, लाइन में कलर होगा, वर्टिसेस होगा, लेंथ होगा, सर्कल में कलर होगा, वर्टिसेस होगा, रेडियस होगा। ठीक है, और इसी तरह ट्राइंगल को हमने देखा जी, कलर होगा, वर्टिसेस होगा और जनरल होगा। शेप को हमने ग्रुप, व्यू, तमाम के हमने क्या डाटा मेंबर्स या स्टेट्स या करेक्टरिस्टिक्स या हमने इसको नाम दिया था एट्रीब्यूट्स का। ये सारे जो
है ना वो वन बाई वन जो है ना हम डिफाइन कर रहे हैं। ये हमने डिफाइन कर लिए और उसके बाद हमने इसको इस तरह से पढ़ा था, याद करो, कि हम नाम लिखेंगे क्लास का और तमाम एट्रीब्यूट्स इस तरह इसके अंदर ऐड कर देंगे। कर दिए हमने ऐड और साथ में ये सिंबल भी बना दिए जो इनके दरमियान रिलेशनशिप है। यहाँ पर जो एन लिखा हुआ है ना, ये स्टैरिक का मतलब है। वो जो वहां पर पिछली एग्जांपल में मैंने आपको स्टैरिक बताया ना, स्टैरिक भी लिख सकते हैं और एन भी लिख सकते हैं। एन का मतलब भी यहाँ पे मोर देन वन है कि शेप्स यानी व्यू कैन, ये क्या है, कैन कंटेन मोर शेप्स। ये देखो इसका मतलब ये बना ना, मेन्यू हैज सिंगल एसोसिएशन विद व्यू, यानी मेन्यू में से आप व्यू देखेंगे। अब देखो व्यू जो है कैन कंटेन मैनी शेप्स, मोर देन वन शेप्स। व्यू जो है कैन कंटेन मोर ट्राइंगल, कैन कंटेन सर्कल, कैन कंटेन लाइन, और इस तरह ये सारे रिलेशनशिप है। अब ये ग्रुप क्या था, इसमें ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। तो आप देखें फील्ड एरो बना हुआ है। ग्रुप कैन consist of shapes, can consist of triangle, can consist of circle। ये आपके पास जो है ना ये सारा आ गया जी। अब अगला मरहला हमारे पास क्या है कि हम ऑपरेशन इसके फाइंड करेंगे। ऑपरेशंस में क्या था, ऑपरेशंस को हमने क्या कहा था, मेंबर फंक्शंस, ठीक है, या बिहेवियर्स ये हमने कहा था, या इंटरैक्शंस हमने कहा था। तो अब वो हम देखेंगे जी कौन कौन से हैं। तमाम क्लासेस के लहदा पहले लिस्ट कर लेंगे। लाइन जी ड्रा करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, सर्कल को भी ड्रा सेलेक्ट मूव रोटेट। तो ये सारे इनके फंक्शंस बनते हैं। अब ये फंक्शंस भी हम इस डायग्राम में ऐड कर देंगे जी। मेन्यू में ये देखें, ये दरमियान में लाइन है जो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही, ये आपके क्लास का नेम, ये एट्रीब्यूट्स, और ये हमारे पास हैं कि उसके मेंबर फंक्शंस क्या है। जो मेंबर फंक्शन है उनके आगे आप ब्रैकेट्स लगाएंगे ताकि पता चल जाएगा कि ये फंक्शंस हैं। और इस तरह ये आपकी एक मुकम्मल क्लास डायग्राम या ऑब्जेक्ट मॉडल जो है ये आपके पास बन गया। आखिरी चीज रह गई है कि हम इसके ऊपर इनहेरिटेंस को अप्लाई करेंगे और वो जनरलाइजेशन वगैरह जो कॉन्सेप्ट था उसको अप्लाई करके देखेंगे। तो आपके पास रीडिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट मॉडल, रिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट मॉडल, एसोसिएशंस को, तो अब आप देखें हमने वो शेप के अंदर ले गए, यहाँ से उठा के जो थे ना, देख रहे थे ना, सिलेक्ट मूव रोटेट सब में था, इसको उठाएंगे और हम शेप्स में डाल देंगे। तो हमने मजीद इसको रिफाइंड कर लिया। इस पे जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी लग गया, एसोसिएशंस का कॉन्सेप्ट भी लग गया, कंपोजिशन का भी लग गया। सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसके ऊपर बिल्ट इन होके ये हमारे पास एक फाइनल डायग्राम जो है वो हमारे गिवन सिनेरियो की आ गई है। पहली जो असाइनमेंट आम तौर पे आती है, जो आप पीछे भी अगर देखें तो इसी तरह की आएगी। मॉडल आपने बनाना होगा, फिर उससे अगली असाइनमेंट में वो उसी मॉडल का कहेगा जी कोड लिखो, ठीक है, और फिर इसी तरह वो आपको एक मॉडल से कोडिंग की तरफ जो है ना वो इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको लेके जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको मॉडलिंग तक आ गया होगा। फर्स्ट असाइनमेंट भी इंशाल्लाह आपकी बड़ी आसानी से आप इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू।